बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम 7.4 एक्सरसाइज जो है ये आर्ट्स के मैथ की करेंगे। 7.4 जो है ये अब यूँ समझ लीजिए कि नया कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने इससे कबल जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज की हैं उसके अंदर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फार्मूला जो था ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जमी वस्त। हमने जमी वस्त पढ़ा था। जमी वस्त का जब लफ्ज़ आ जाए ना तो वहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल होता है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। लेकिन यहाँ पे जो आज हमारे पास कंडीशन है वो AP की नहीं है, GP है। GP मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उर्दू में इसको कहते हैं ज़रबी वस्त। अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो ना तो वो अगर बुक पे देखें तो यहाँ पे लिखा होगा ज़रबी वस्त, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म GP कहते हैं। तो GP का ये सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। तो इसमें आपको लिखा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ GP 2, 8, 32 एंड सो ऑन। 7th टर्म में क्या होगा? जब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन करते थे तो उसमें भी यही आता था कि ये आपको इस अंदाज में सीक्वेंस दिया है 2, 8, 32 एंड सो ऑन, और आगे लिखा होता था A7 फाइंड कीजिए। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला लगाते थे, इसमें n की जगह 7 लगा के तो A7 फाइंड करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका जो फार्मूला है वो उससे हट के पहले हमारे पास जो सीक्वेंस है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो है 2, 8, 32। ये हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है। आप जानते हैं इसमें फर्स्ट टर्म जो है वही 2 है, पहली टर्म 2 है। ठीक है जी। इसमें जो n है यानी जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है वो है 7। यहाँ पे लिखा भी है फाइंड द 7th टर्म। 7वीं रकम मालूम कीजिए कि इस सीक्वेंस में 7वीं रकम क्या होगी, 7th टर्म क्या होगी। तो इट्स मीन कि n हमारा क्या है 7। अच्छा, जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ते थे इसमें D आ जाता था। हम D कैसे निकालते थे? हम D दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करते थे। दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस करने से हमारे पास D निकल आता था। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, मुश्तरका कदर। लेकिन ये जो हमने अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस स्टार्ट किया है, ज़रबी सिलसिला जो है, ज़रबी वस्त, ये हमने जो अब शुरू किया है ज़रबी सिलसिला के क्वेश्चंस, तो इसके अंदर हमने D नहीं निकालना बल्कि इसमें हमने निकालना है R निकालेंगे। अब R क्या है? R जो है वही सेकंड वैल्यू को पहली वैल्यू पर डिवाइड करेंगे। दूसरी वैल्यू 8 है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2 है। 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे। अब ये है तब्दीली। ठीक है जी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम D फाइंड करते थे। ठीक है, जमे सिलसिला था। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का प्रोग्रेशन था वो, तो उसमें दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते थे। जमा का ताल्लुक माइनस के साथ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे माइनस था। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम ज़रबी सिलसिला कह सकते हैं। इस ज़रबी सिलसिले के अंदर क्या होता है, R निकालते हैं। ठीक है, और R जो है वो दूसरी टर्म को पहली पर डिवाइड करने से, तकसीम करने से हासिल होगा। तो अब ये देखें 2 1 2, 2 4 8। तो इस तरह हमारे पास 4 आ गया R। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो है AN इज इक्वल टू ARN-1। अब ये फार्मूला बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ पे ये फार्मूला था। ठीक है, अब फार्मूले में तब्दीली होगी। अब फार्मूला इस शक्ल का आ गया GP में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ज़रबी सिलसिले के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, डालनी है, और हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। अब देखें n की जगह क्या लिखूं,
n की जगह 7, a की जगह a फर्स्ट टर्म है, a की जगह 2 लिख लेंगे, ठीक है जी। r की जगह पे r हमने फाइंड किया है 4 लिख लेंगे, फिर n की जगह 7 माइनस 1। इस तरह a7 हम फाइंड कर रहे हैं 2, और यहाँ पर 4 की पावर जो है 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, 4 की पावर 6 लेनी। अब ये कैलकुलेटर का काम है, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या करें आप, 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह कर लें, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से 4 की पावर 6 निकाल लें। जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर ये देखिए यहाँ पर 4 की पावर 6 ये हमने किया, हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4096, यानी 4 की पावर 6। अब मैंने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 4 की पावर 6 ले ली, 4, और यहाँ पे मैंने आपको जो की बताई थी, बटन बताया था कैलकुलेटर का, उल्टा V होता है। 4 के ऊपर ये पावर 6 आपने यूज़ की तो ये आपके पास 4096 आ जाएगा, ठीक है। और 4096 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये हमारे पास आ गया 8192। तो ये जो है ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से यानी ज़रबी सिलसिले का ये जो है सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वो भी इसी टाइप का है। जी स्टूडेंट, तो अब सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास फाइंड द 11th टर्म ऑफ GP 2 6 18, यहाँ पे लिख लीजिए 2 6 18 सो ऑन। तो अब इसमें से वही सबसे पहले जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चीज़ें फाइंड की, बिल्कुल उसी तरीके से फिर हम चीज़ें फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, फिर n हमारे पास क्या है 11th टर्म, n हमारे पास 11 है, और थर्ड जो चीज़ हमें चाहिए वो है r, ठीक है। r जो है वो क्या, उसको कैसे फाइंड करेंगे, r कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, दूसरी रकम को पहली पर तकसीम करेंगे, ठीक है। यानी 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 2 3 जार 6, 3 आ गया। अब फॉर्मूला जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो है ARn-1, ठीक है। n की जगह आप 11 पुट कर देंगे, यहाँ पे a की जगह 2 और r की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 3 है, और 11 माइनस 1, 2 इंटू 3 की पावर 10 आ गई, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आ गया, ठीक है जी। अब आपकी कैलकुलेशन है, आपने क्या करना है, आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 10। कैलकुलेटर में या तो 3 को टाइम लिख लें, या जो मैंने तरीका आपको बताया 3 की पावर 10, तो ये हमारे पास आ गया 59,049। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हासिल हो जाएगा 1,18,098। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर हासिल हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है सेकंड पार्ट जो है ये आपका मुकम्मल हुआ। थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरह का है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा है फाइंड द 6th टर्म। 6 टर्म फाइंड करनी है ऑफ GP -3/2 3 एंड -6 हमें गिवन है। हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं -3/2 एंड 3 देन -6 एंड सो ऑन, ये हमें गिवन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बेटा इधर ध्यान करें, a इज इक्वल टू -3/2, ये हमें a गिवन है, और n
6 टर्म है, 6 हमें गिवन है और आर हमें फाइंड करना होता है। आर हम कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करके। सेकंड टर्म है हमारे पास 3, इसको डिवाइड कर दें -3/2 के साथ। अब ये देखें मैंने कैसे किया, इससे कबल पिछले 2 क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया था, ओवर में लिख लिया था। 3 ओवर -3/2 वैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको इस अंदाज में लिख लिया 3 डिवाइडेड बाय -3/2, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्ट जाएगा। डिवाइड के बाद का जो नंबर होता है वो उल्ट जाता है, 2 ऊपर -3 नीचे चला जाएगा। इस तरह 3 1s are 3, तो ये आपके पास आ गया 2 1s are 2, ये माइनस का 2 आ गया, यानी r इज़ इक्वल टू -2, ये आपके पास आ गया। अब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करें, ARn-1। इस फॉर्मूले में n की जगह आप 6 पुट करेंगे, a की जगह आपके पास है -3/2 और r की जगह आपके पास -2 और इसकी पावर में आएगा n जो है वो 6 है, 6 - 1। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि आपने किस अंदाज में वैल्यूज़ को पुट किया। आगे जो सोल्यूशन है -3/2 ऐसे ही, -2 की पावर 6 में से 1 5, -3/2 फिर सेम एज इट इज़। अब -2 की पावर 5 जो है इसको हम देखेंगे, 2 की पावर 5 32 होता है। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो ये 32 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। अब इस पर भी बात हुई है पहले कि अगर पावर जो है वो ऑड हो तो अंदर का माइनस ख़त्म नहीं होता, ये -7 आएगा इसके। अगर पावर इवन हो 2 4 6 8 तो फिर अंदर का माइनस नहीं आता। ठीक है, तो ये माइनस आएगा। अब इनमें ये दोनों आपस में कैंसिलेट हो रहे हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, यानी 2 1s are 2, 2 16s are 32 होता है। और ये दोनों नंबर आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 बार 48, यानी 16 3s are 48, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 48 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के किए हैं, उसी तरीके से इसको लेके चलते हैं। देखिए जो हमारे पास सीक्वेंस है वो है 4 -12 एंड 36 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 4 एंड n इज़ इक्वल टू 5, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, और देन r इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म -12 है, -12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो इस तरह -3 जो है ये हमारे पास r फाइंड हो गया, r इज़ इक्वल टू -3। ठीक है जी, तो अब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है ARn-1, उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार लिखते हैं ताकि फार्मूला याद हो जाए। जितना ज़्यादा लिखा जाए उतना ज़्यादा आपके फिंगर टिप्स पे ही आ जाता है, भूलता नहीं है। ठीक है, हड हराम होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो फार्मूले नहीं लिखते, बगैर फार्मूलों के करते जाते हैं और वो फार्मूला याद नहीं होता। तो इसलिए फार्मूला मस्ट लिखा करें, लाजमी लिखा करें। तो AN जो है आपके पास 5 है, यहाँ पे 5 आ गया, A की जगह 4 आ गया और R की जगह आपके पास -3 है, -3 की पावर 5 -1। तो इस तरह स्टूडेंट 4 इंटू -3 की पावर आपके पास 5 में से 1 निकालें, 4 आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 81 होता है। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, तो -81 के +81 इसका फैसला भी हो जाए। अगर पावर इवन है तो अंदर का माइनस ख़त्म हो जाता है। पावर इवन है, ये पावर इवन है। इवन वो होती है जो 2 के टेबल में डिवाइड होती है। ठीक है, ये इवन है। अगर पावर इवन हो तो अंदर का माइनस नहीं आएगा, ये अंदर का माइनस नहीं आएगा। 4 को 81 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 4 1s are 4, 4 8s are 32, तो 324 जो है ये हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हैं 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं।
जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें लिखा है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट ऑफ द जीपी। फाइंड मिसिंग एलिमेंट ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मिसिंग वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें गिवन है r इज इक्वल टू 10, an इज इक्वल टू 100 एंड a इज इक्वल टू 1। तीन वैल्यूज गिवन है। तीन वैल्यूज़ गिवन है तो एक वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। नॉर्मली जो हमारे पास जीपी का फॉर्मूला है an/n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में चार चीज़ें हैं, an, a, r एंड n। यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन हैं, ठीक है। r हमें 10 गिवन है, an हमें 100 गिवन है, a हमें 1 गिवन है। हम ये वैल्यू जो गिवन है इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डाल देते हैं। कैसे? an की जगह क्या लिखेंगे? 100, a की जगह 1 लिख लेंगे, r की जगह पे 10 और n हमारे पास मौजूद नहीं है। n हमने ऐसे ही रहने दी, ठीक है। n हमने फाइंड करना। अब ये 100 एज इट इज़, ये 10 की पावर n-1 से 1 मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाता है 10 की पावर n-1, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है वही नंबर आ जाता है ना। तो ये आपके पास यही आ जाएगा सेम 10 की पावर n-1। तो अब क्या करेंगे आप? ये 10 है, आपको पता है ये भी 10 बन सकता है। कैसे? ये 100 क्या है? 110 का स्क्वायर है, 10 का मुरब्बा है ये, ठीक है। तो 10 स्क्वायर, 10 की पावर 2 जो है वो 100 होता है, और इक्वल में क्या है? 10 की पावर n-1। अगर देखा जाए दोनों साइडों पे 10 हमें नज़र आ रहा है, और दोनों की एक्सपोनेंट पावर जो है वो ये नज़र आ रही है 2 and n-1, ये एक्सपोनेंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम 10 को 10 से कैंसिलेट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 बच जाएगा ऊपर और n-1 बच जाएगा। अब चूंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का 1 उठाएंगे, इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 1। तो इस तरह n इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, और 3 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह तीन चीज़ें गिवन थी, चौथी चीज़ जो है हमने n फाइंड कर ली। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें गिवन है an इज इक्वल टू 400, r इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 25। ये डाटा जो है हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेकंड पार्ट में। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है जो कि ये है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फॉर्मूला है an (an n-1) की जगह 400 पुट कर दें, a की जगह पे 25, r की जगह पर 2 और n-1 एज इट इज़। अगर देखें तो इस क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप की तीन वैल्यूज़ वही गिवन है जो इसमें गिवन थी फर्स्ट वाले में। इसमें भी n फाइंड करना था, इसमें भी n फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। क्या करेंगे हम? सबसे पहला जो काम है वो ये है 400, ये 25 उठाएंगे, इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इधर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं
जो इधर मल्टीप्लाई करती है, ज़र्ब करती है, वो वैल्यू दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये 25 इसके ओवर में आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर n-1 एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये देखिए मैंने क्या किया, जस्ट 25 को उठाया और 400 के ओवर में लगा दिया। अब 400 को 25 पे डिवाइड कर लें, क्या आता है? 8 आ जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप कर सकते हैं। 400 को 25 पे डिवाइड कर लें तो 8 नहीं बल्कि 16 आता है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने यहाँ पे देखा था कि ये 100 है, ये 10 है, तो मैंने कहा 100 10 की पावर 2 बन सकता है 100, यानी इसको भी 10 बना लिया, इसको भी 10 बना लिया ताकि ये कैंसलेट हो गए। यहाँ पर भी ये 16 है, ये 2 है, अगर ये 2 है तो इस 16 को भी 2 बनाया जा सकता है। अब 16 की कितनी पावर हो कि वो 2, यानी 2 की कितनी पावर हो तो 16 बनता है। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी 2 को 4 टाइम, यानी 2 की पावर 4 टाइम 16 होता है। ये 2 की पावर n-1 एज इट इज। जैसे यहाँ पे 10 से कैंसिल हो गया था, इस क्वेश्चन में ये 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू n-1। अब चूंकि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, आप क्या करेंगे, -1 उठाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे। अब ये 1 इधर आएगा, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास n इज इक्वल टू 5, ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में भी n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये n की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद इसी क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है, गिवन है हमें a इज इक्वल टू 128, r इज इक्वल टू 1/2 एंड an इज इक्वल टू 1/4। ये वैल्यूज़ गिवन है। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी n नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आपको n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है वही लगाएं, a और n-1। an की जगह यहाँ पे 1/4 मौजूद है, a की जगह 128 मौजूद है, और r की जगह पे 1/2 है, और n-1 एज इट इज़। बिल्कुल इस क्वेश्चन को पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये क्वेश्चन भी पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह है। तो इसमें भी बस वैल्यूज़ ओवर फॉर्म में दी हुई हैं, 1/4 1/2 ओवर की फॉर्म में है, लेकिन मेथड सारा वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, 128 उठाएंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे। इधर ये 128 जो है ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओवर में लग जाएगा, यानी 1/4 इसके साथ 128 मल्टीप्लाई कर जाएगा आके, और इधर आ जाएगा 1/2 की पावर n-1। अब 4 को 128 से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आता है। जी इसमें हमने 4 को 128 से मल्टीप्लाई किया, $512, 1/2 की पावर n-1 और 1/512, ये आपके पास आ गया। अब बिल्कुल फिर इसको पिछले क्वेश्चन के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने देखा 16, 2 की पावर कितनी थी, ये भी 2 थी, 2 सेम बनाई, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे भी हमने कोशिश यही करनी है कि 1/2 हमारे पास हासिल हो जाए। तो 1/2 यानी 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि 512 बन जाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 को
अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 128, 128 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 256, फिर 256 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है। इट्स मीन के 9 टाइम, मैं इनको 7 फिंगर पे काउंट कर रहा हूँ, यानी 2 को अगर आप 9 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 512 आए। समझ आ रही बात की? 9 टाइम, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूँ लिखेंगे 1/2 इसकी पावर 9, होल पावर 9 आप कर लें n-1, यानी 2 की पावर 9 और 1 की पावर 9 भी हो तो 1 ही रहता है, इसलिए 1/2 की होल पावर 9 कर सकते हैं हम। अब ये दोनों सेम होने की वजह से आपस में कट जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में कटे, तो ये दो वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 9 इज़ इक्वल टू n-1, 9 इज़ इक्वल टू n-1। तो चूंकि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 उठाएं इधर लें, इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये n इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10। तो इस तरह n इज़ इक्वल टू 10 जो है ये आपका इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट जो है मैंने आपको करवा दिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको देख लीजिए कि फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म, इट्स मीन 11वीं रकम मालूम करें। 11वीं रकम को हम यूँ लिख सकते हैं, यानी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो A11 ये हमने फाइंड करना है 11वीं रकम का, ये मतलब 11th टर्म हमने फाइंड करनी है ऑफ जीपी की। जीपी इसलिए साथ मेंशन किया जाता है कि एपी अगर हो तो उसका फार्मूला हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जीपी अगर आ जाता है तो इसका फार्मूला सारी बात है हो रहा है, तो इसलिए जीपी या एपी साथ स्पेशली मेंशन किया जाता है। उर्दू में जमी सिलसिला या उर्दू में ज़रबी सिलसिला जीपी का ये साथ मस्ट लिखा जाता है ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि ये ज़रबी सिलसिले वाले का फार्मूला लिखा जाएगा या जमी सिलसिले का, ठीक है। तो बहरहाल तो जीपी में ये 11 टर्म फाइंड करनी है। हुज 5th टर्म इज़, 5th टर्म इज़ 9, यानी इट्स में 5वीं रकम जो है वो 9 है। 5th टर्म इज़ 9, 5वीं रकम 9 है, ठीक है। एंड कॉमन रेशो इज़ 2, ये जो कॉमन रेशो इसको हम आर कहते हैं, ये है 2 कॉमन रेशो, कॉमन रेशो हमें दी है, इसको हम आर कहते हैं। तो ये हमें मतलब जो ना ये गिवन है डाटा, बस इतना डाटा गिवन है और 11 टर्म मालूम करनी है। तो अगर इसमें बेसिकली देखा जाए तो चीज़ें 2 फाइंड है, तीसरी तो मालूम करनी, 2 चीज़ें फाइंड है हमें। जो चीज़ गिवन होती है ना हमेशा फार्मूला उसी को लेके चलता है, क्वेश्चन को उसी को लेके चला जाता है जो चीज़ गिवन होती है, जो हमें दी होती है। हमें दी हुई है A5th की वैल्यू 9, हमने A5th के लिए फार्मूला लगाना है। हमने क्या करना है, AN इज़ इक्वल टू ARN-1, यही फार्मूला है। AN की जगह क्या लिखूँ 5, 5th वैल्यू है ना 5th, इधर A की जगह क्या लिखूँ, A तो है ही नहीं है, देखें हाली A तो कहीं भी नहीं है, A ऐसे ही रहेगा। R की जगह 2, N की जगह फिर 5 - 1, N की जगह 5 आएगा ना, 5 - 1। तो इस तरह A5 की जगह आप 9 लिख लेंगे, ये आ जाएगा A और 2 की पावर 4 में से 1, 5 में से 1 निकालें 4। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, क्या बन जाएगा ये 16, यानी 9 इज़ इक्वल टू 16A। हम अगर A मालूम करना चाहें तो क्या करेंगे, 9/16, वहाँ से 16 उठाएंगे, इधर आके ओवर में लगा देंगे, ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ये A फाइंड हो गया। बट अभी हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वहाँ पे तो पहुँचे ही नहीं, अभी तो हम A फाइंड कर पाएँ, क्योंकि इस फॉर्मूले में A लगाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये फॉर्मूले की हेल्प से आपने A फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली है, अब जब A फाइंड हो जाए अब आपने अगेन दोबारा यही फॉर्मूला लगाना है, AN
a और n-1। देखिए दोबारा मैंने यही फॉर्मूला सेकंड टाइम इस क्वेश्चन के अंदर लगाया, ठीक है। अब अब n की जगह क्या लिखूंगा मैं, जो चीज़ फाइंड करनी 11, यहाँ पे n की जगह 11 आ गया, इक्वल a की जगह हमें a की जगह वैल्यू गिवन है 9/16, इसकी जगह पे हम 9/16 लिख लेंगे, और r की जगह पे r हमें 2 गिवन है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 की पावर n की जगह 11 -1 हो जाएगा। अब सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले में सारी चीज़ें लग गई, जो a नहीं था वो a भी फाइंड हो चुका है। अब आप क्या करें, a 11 9, ऐसे ही अगर आपको पता है 2 की पावर 4 हो तो 16 होता है, इधर भी ऐसे ही था 2 की पावर 4 16, तो वो 16 हम उठा के दिलाए थे, अब मैंने उसको दोबारा 2 की पावर 4 बना दी। क्यों भला बनाया, उसके लिए वजह ये है कि 2 की पावर 11 में से 1 निकालेंगे, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 10। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों की बेस सेम होगी। हम इन दोनों की बेस सेम करके नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे a11 ऐसे फाइंड होगा 9 × 2 की पावर 10 - 4, ये वाली पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इस तरह a11 9 × 2 की पावर 10 में से 4 निकालेंगे, 2 की पावर 6 आ जाएगी, और 2 की पावर जो 6 होती है वो होती है 64, यानी 2 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो वो आता है 64। अब लास्ट पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास a11 का आंसर आ जाएगा, यानी 9 4 = 36, 3 करें 9 6 = 54 और 3 57, तो a11 = 576, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो 100% बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। तो उस क्वेश्चन को जब हमने करना है तो उसकी पहले स्टेटमेंट देखें, बिल्कुल सेम इसी टाइप की स्टेटमेंट लिखा है, फाइंड द 13th टर्म, यानी अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं रद्दो बदल करूं तो यहाँ पे 11 की जगह आप कहता है कि 13 टर्म फाइंड करें, ठीक है। और फिर आगे लिखा है whose 7th टर्म इज़ 25। अब यहाँ पे पहले 5th टर्म दी थी, अब कहता है कि whose 7th टर्म इज़ 25। अब 7th टर्म जो है यहाँ पे 25 गिवन है, एंड कॉमन रेशो इज़ 3, और कॉमन रेशो जो है वो 3 है। तो देखिए बिल्कुल सेम सारी स्टेटमेंट वही थी, सिर्फ मैंने यहाँ पे 13th लिख लिया, यहाँ पे 7th लिख लिया, 25 और यहाँ पे 3 लिख लिया, यानी जो डाटा हमें गिवन अब उसके इसके अकॉर्डिंग 11th टर्म हमने फाइंड करनी है। ये देखें, फाइंड 11th टर्म फाइंड करनी है, वही क्वेश्चन मार्क, कॉमन रेशो जो है वो है 3, आगे 2 थी, इसमें अब 3 लिख लेंगे, a5, बल्कि अब हमने a7 हमें गिवन है, a7 है हमारे पास 25, अब हमारे पास ये डाटा गिवन है ये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मतलब यही सारा क्वेश्चन ऐसे ही होना है, पहले यही हमने a फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यूज़ डालनी है, फिर सेकंड टाइम ये फार्मूला लगाते हुए हमने यहाँ पे ये इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट मैंने जो बाकी क्वेश्चन था रेज कर दिया, अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू जो गिवन है ये डाल लेते हैं। सबसे पहले n की जगह हमें जो गिवन है 7 लिखेंगे, a7, a की जगह पे a हमारे पास नहीं है, a फाइंड करना है, r की जगह पे हम 3 वैल्यू पुट कर लेंगे, और n वही 7 - 1, a7 जो है 25 गिवन है, और यहाँ पे a एज इट इज़ 3 की पावर जो है 7 - 1 6 आ जाएगी, ठीक है। तो अब 3 की पावर 6 जो है ये हम देखेंगे, यहाँ ऐसे करते हैं कि a = 25/3 की पावर 6 एज इट इज़ ही उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये a का आंसर आ जाएगा हमारे पास, यानी a की वैल्यू जो है ना हमारे पास ये फाइंड होगी 25/3 की पावर 6, ठीक है। अब हम अगेन दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला, और जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं 13 ये फाइंड करेंगे,
मतलब कि ए एन की जगह 13 इज इक्वल टू, फिर ए की जगह आप ये लिख लें 25/3 और आर की जगह पे आपके पास 3 मौजूद है और एन की जगह पे 13 - 1, एन की जगह पे 13 - 1। तो ये वैल्यूज़ मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी हैं जी। तो यहाँ पर 25/3 और यहाँ पे 3 की पावर आपके पास आ गई 13 में -12, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12। तो अब ये दोनों पावर्स जैसे पिछले क्वेश्चन में सिंगल बेस कर दी थी, हम यहाँ पे अगेन 25 × 3 की पावर 12 - 6 कर देंगे, 12 - 6। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगी 20 ए की पावर 13 जो हमने फाइंड करनी है 25 × 3 की पावर 12 - 6, 3 की पावर हो जाएगी आपके पास 6, 25। तो 3 की पावर 6 जो है ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। ये आपके पास आ गया 729, यानी 729। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो A13 की आपके पास वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, 729 × 25, तो ये 18,225, 18,225 जो है ये आपका जो है आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा 13th वैल्यू का। ठीक है जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चन सेम थे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे एक ही तर्ज के, तो ये आपको कंप्लीट करवाए।